क्यों छोड़ते हो इतना इजी क्वेश्चन? आज आपको समझाऊंगा, बहुत आसान तरीके से आप इसको कर सकते हो और कभी ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एबीसी एंगल का आपको रेशियो दे रखा है और एंगल एक एसीडी है जो एक्सटीरियर एंगल का पार्ट है वो है 90 डिग्री। बीसी को आगे बढ़ाया गया है और ई तक, और पूछ रहा है कि एंगल ईसीडी कितना होगा, आपसे ये पूछ रहा है। आपको एसीडी दिया है 90 डिग्री, तो आपको पूछ रहा है कि ईसीडी कितना होगा। हम ये जानते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का, उसका वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो हम जानते हैं, वी नो एंगल ए सी ई, टोटल हम बोलेंगे कितना, एंगल ए प्लस एंगल बी। अब हमारे पास ए सी ई दो पार्ट में डिवाइड है फ्रेंड, एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी सी ई या ई सी डी। ये हमने लिख दिया और लिख दिया एंगल ए प्लस एंगल बी, हमने लिखा इसको इक्वेशन 1। अब हमें ना तो ए पता है ना बी पता है, लेकिन तीनों का ही एंगल का आपको रेशियो दे रखा है। गिवन एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी इक्वल टू 3:2:1। तो हम क्या करेंगे, रेशियो मान लेंगे x, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 2x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 6x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो अब हम निकाल लेंगे एंगल ए। एंगल ए कितना है, हमें चाहिए एंगल ए और एंगल बी, तो एंगल ए आ जाएगा 3 × 30 मतलब 90 डिग्री, और एंगल बी आ जाएगा आपके पास 2 × 30 मतलब 60 डिग्री। बस कुछ नहीं, प्लेस कर दो इन दोनों को, किसमें, इक्वेशन 1 में। एंगल ए सी डी है आपके पास 90 डिग्री, तो 90 प्लस एंगल ई सी डी आपसे पूछ रहा है, तो ई सी डी को एज इट इज रहने दो। ए और बी का वैल्यू है 90 प्लस 60, 90 से 90 कैंसल, तो एंगल ई सी डी का वैल्यू हो गया फ्रेंड 60। वेरी इजी, टिक लगाओ और अपने आंसर सिक्योर कर लो। तो ऐसे ही आसान मैथ को सीखने के लिए आप हमारे चैनल विज्ञान मार्ग लर्निंग मैथ्स को जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू।